नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग के बारे में और उसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टाफिंग इज ए क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व हायरिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब विद इन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताया ना, रिटेनिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पूरा पूरा स्टाफिंग यही है। इसका हिंदी मतलब मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये होता है, ये एक मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोगों को सही नौकरियों पर रखना। इसका मतलब क्या है, द रिटेनिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, मतलब सही लोगों को सही जॉब पे रखना ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है दोस्तों, यह सुनिश्चित करता करता है यह सुनिश्चित करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सक्सेसफुली हम या एफिशिएंटली अचीव करने में हमको हेल्पफुल होगा। स्टाफिंग का सीधा-सीधा यहाँ पे मतलब यही है दोस्तों कि यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के पास अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन होने चाहिए, मतलब राइट पीपल फॉर द राइट जॉब होने चाहिए एट द राइट टाइम। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ स्टाफिंग की। फंडामेंटल कौन-कौन से हैं, एक-एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला यहाँ पे है मैन पावर प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, मैन पावर प्लानिंग, इसमें हम दोस्तों यह तय करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसका इंग्लिश मीनिंग जान लेते हैं, फिर आपको हिंदी में बता दूंगा कि ये होता क्या है। Involves analyzing and determining the number and type of employee needed to meet the organization objective। दोस्तों मैन पावर प्लानिंग में होता ये है कि हमको आइडेंटिफाई करना होता है, मैनेजर को आइडेंटिफाई करना होता है कि हम उनको किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, किस ऑपरेशन के चाहिए, मार्केटिंग के चाहिए या फिर फिनांस के चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए उनको, उनके ऑर्गेनाइजेशन गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैन पावर की हम प्लानिंग करते हैं कि हमको कितने मैन चाहिए और किस काम के लिए चाहिए और कैसे चाहिए। ठीक है, it includes forecasting future manpower recruitment and planning for the how to meet those needs। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर फ्यूचर में हमको कोई नीड भी होती है मैन पावर रिक्वायरमेंट की, तो उससे ये हम इससे हम इजीली पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें सेकंड जो है रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग a pool of qualified candidate for job opening। recruitment can be internal promotion और ट्रांसफर और एक्सटर्नल थ्रू जॉब पोजीशन। इसका मतलब दोस्तों यहाँ ये दिया गया है कि हमको रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, हमको अच्छे अच्छे लोगों को रिक्रूट करना है, मतलब अट्रैक्ट करना है अपने जॉब की ओर। कैसे करना है दोस्तों, हमको अपना जॉब एप्लीकेशन या फिर कहीं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके, या इसमें ये भी दिया गया है कि रिक्रूटमेंट हम इंटरनली कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करके, या किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर करके। थ्रू एक्सटर्नल हम कैसे कर सकते हैं, जॉब पोस्टिंग करके या किसी एजेंसी में कोई अपना पंपलेट वगैरह दे कि हमारे यहाँ वैकेंसी खाली हो, ऐसे करके हम रिक्रूटमेंट का यहाँ पे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड की बात करते हैं वो होता है सिलेक्शन। इन्वॉल्व स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएटिंग कैंडिडेट टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे थर्ड वाले में कि जब आपने एप्लीकेशन जो आपका आपने दिया होगा, तो उसके बाद आप बहुत सारे बच्चों ने या फिर बहुत सारे लोगों ने अपना जो फॉर्म अप्लाई किया, उसमें से आपको क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है और इवेल्युएट करना है अपने जॉब के अकॉर्डिंग कि कौन सा कैंडिडेट आपको फिट बैठ रहा है उस पोजीशन पे, उस काम के लिए। उसके बाद उसको आपको हायर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ चीज क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। वंस सेलेक्ट द कैंडिडेट इज प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट पोजीशन एंड इंट्रोड्यूस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि उसको सिलेक्शन करने के बाद उसका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट प्रोग्राम मतलब जिसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ना दोस्तों, जिस भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है सिलेक्शन प्रोसेस में, उसको इंट्रोड्यूस करना अपने कंपनी में या उसके कलीग के साथ, या उसको कंपनी का जो कल्चर है या पॉलिसी उससे इंट्रोड्यूस कराना। पांचवा इसमें आता है दोस्तों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर उसके बाद आपको क्या करना होता है, जब भी आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन आप उसको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन दे देते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना होता है उस एम्प्लॉय के लिए। इसमें लिखा गया, एम्प्लॉय नीड्स कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इनहेंस देयर स्किल एंड नॉलेज। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको जो भी एम्प्लॉय आएगा उस वर्क से रिलेटेड या उसके काम से रिलेटेड आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि ये काम को ऐसे ऐसे करना है कि ये बेटर वे में हो पाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद जो छठा इसमें प्रोसेस आता होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है दोस्तों, अगर आपका एम्प्लॉय जो है, द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट गोल्स और स्टैंडर्ड। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि आपको एम्प्लॉय के काम पे या उसके जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उसके बेसिस पे उसको जज करके उसको परफॉर्मेंस देना, ताकि जो और भी काम हो वो अच्छे से पूरा हो पाए। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो उससे ये पता चलेगा कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, या उसको ट्रेनिंग की नीड है अगर काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो। सातवां इसमें जो पॉइंट दिया है दोस्तों मैंने वो दिया है यहाँ पे कंपनसेशन का। कंपनसेशन मतलब रेफर टू द रिम्यूनरेशन एंड बेनिफिट एम्प्लॉय रिसीव इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। ठीक है, उसको अच्छी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए उसके काम के लिए, उसको बोनस मिलना चाहिए, जो भी एम्प्लॉय इंसेंटिव मिलने चाहिए, अपॉक्स जो होते हैं
वो मिलने चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ एक एम्प्लॉय को अगर देते हो तो उससे मोटिवेट होता है और अच्छे से वो काम कर देता है। 8वां जो इसमें पॉइंट दोस्तों मैंने दिया है वो दिया है यहाँ पे एम्प्लॉयी रिटेंशन। अगर वो काम अच्छा कर रहा है, कंपनसेशन दे रहे हैं आप, हर चीज़ उसकी अच्छी है, तो उसको आपको रिटेन भी करना है। यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है दोस्तों, इन्वॉल्व स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिसेस टू कीप द टैलेंट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब दोस्तों ये बताया गया है कि आपको करना क्या है, नए नए स्ट्रेटेजी बनाने हैं और कुछ ऐसा ट्रेनिंग वगैरह करना है जिससे, और आपके रेमुनरेशन या कंपनसेशन है सब कुछ बढ़िया से देना है, ताकि आपका जो एम्प्लॉय रिटेंशन है वो 100% हो पाए। इससे क्या फायदा होने वाला है, दिस इंक्लूड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, ऑफरिंग करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग पीपल कंट्रीब्यूशन। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि अगर एम्प्लॉय रिटेन होगा तो जो वर्क का इन्वायरमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसको काम पता होगा, उसको नॉलेज पता होगा, उसको रूल एंड एथिक्स पता होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे हमको चलना है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे काम करना है। उससे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा उसकी भी करियर की अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअसली। जो 9वां पॉइंट है दोस्तों उसमें ये है सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर लीडरशिप एंड क्रिटिकल रोल्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग पोटेंशियल सक्सेस। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग इंश्योर कंटिन्यूटी इन द की पोजीशन एंड हेल्प मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि सक्सेशन प्लानिंग मतलब कि उसको फ्यूचर के लीडरशिप के लिए या किसी रोल के लिए आइडेंटिफाई करके उसको डेवलप करना। जो भी आपका एम्प्लॉय होगा सक्सेस होने के लिए फ्यूचर में, जैसे किसी चीज़ की नीड होती है, जैसे आपको मैनेजर बनाना है या फिर असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, या आपको ऊपर पोस्ट एम्प्लॉय को देना है, या लीडरशिप स्टाइल उसका चेक करना है कि कैसे क्या क्या करना है, तो सक्सेशन प्लानिंग से ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो 10वां पॉइंट दोस्तों मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो होता है यहाँ पे लीगल कंसिडरेशन। स्टाफिंग डिसीजन मस्ट कंप्लाई विद द लेबर लॉ एंड रेगुलेटिंग टू अवॉइड लीगल इशू रिलेटेड एंड डिस्क्रिमिनेशन, wrongful टर्मिनेशन एंड अदर एम्प्लॉय रिलेटेड मैटर। लीगल कंसिडरेशन मतलब कि आपको एक रूल नियम के तहत यहाँ पे बंधना होगा, आपको कुछ ऐसा नहीं करना होगा जिससे आपको टर्मिनेट किया जाए, या फिर आप कुछ ऐसा ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है और कंपनी को भी उससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये 10 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिए हैं स्टाफिंग के फंडामेंटल के दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको ये पूरी क्लियर हो गई होगी और स्टाफिंग भी आपका ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।